नमस्कार प्रिय दोस्तों। एस आर ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, अपने रीट मेन एग्ज़ाम 2023 से राजस्थान सामान्य ज्ञान के सिलेबस आधारित टॉपिक जारी हैं। और लास्ट टाइम में आपने राजस्थान के जो लोक नाट्य हैं उनके बारे में अच्छे से जाना था। और मित्रों, अपने जो भी सिलेबस दिया हुआ है उसी के क्रमानुसार आपके टॉपिक जारी हैं। आज देखते हैं मित्रों कौन सा टॉपिक है आपका इसी क्रम में। यह आपका अध्यापक लेवल द्वितीय कक्षा 6 से 8 तक के लिए सिलेबस है राजस्थान सामान्य ज्ञान का। और इसमें आपका फर्स्ट पार्ट है भूगोल का, यह कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में इतिहास एवं संस्कृति, ये पार्ट दिया हुआ है मित्रों। तो इसमें देखिए, लास्ट टाइम में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, लोक कला तक है। ये ऊपर वाले सभी जितने भी टॉपिक दे रखे हैं सभी कंप्लीट हो चुके हैं। लोक संगीत आपका कंप्लीट है, लोक नाट्य आपका कंप्लीट हो चुका है। और आज देखने वाले हैं मित्रों लोक नृत्य। आज का आपका टॉपिक रहेगा राजस्थान के लोक नृत्य कौन कौन से हैं, क्या इनकी विशेषताएं हैं, किस जाति से जुड़े हुए हैं, और इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है वो देखने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें मित्रों, जिससे आगामी प्रतियोगिताओं में आपको अच्छी सफलता मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। देखिए मित्रों, आज का खास टॉपिक राजस्थान के लोक नृत्य। तो प्रमुख लोक नृत्य के बारे में जानते हैं, क्या क्या डिटेल दे रखी है आपके। देखिए मित्रों, इसमें संपूर्ण राजस्थान में लोक नृत्य यहाँ के लोगों के जीवन का अभिन्न अंग होते हैं। लोक नृत्य यहाँ के लोगों के जीवन का अभिन्न अंग होते हैं, यानी कहीं ना कहीं लोगों के जीवन से लोक नृत्य अवश्य जुड़े रहते हैं, जो पूर्ण आनंद व उमंग से भरकर सामूहिक रूप से किया जाता है या किए जाते हैं। इन्हें लोक नृत्य इसलिए ही कहते हैं कि ये आम जन के हैं, सरल हैं एवं जनजीवन की हंसी खुशी हास विलास के साथ जुड़े हुए हैं। आम जन के बहुत ही सरल हैं, जनजीवन की जो भी हंसी खुशी है, हास विलास है, उसके साथ में जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको लोक नृत्य कहते हैं। और इनमें जनजीवन की परंपरा, उनके संस्कार तथा लोगों का आध्यात्मिक विश्वास होता है, आत्मा से जुड़ा हुआ विश्वास, संस्कारों से जुड़ा हुआ, और जो भी जनजीवन की परंपराएं हैं उनको समेटे हुए हैं कहीं ना कहीं। राजस्थानी लोक नृत्य कला की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, लोक नृत्य कला की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण। तो ये मित्रों, इनमें कला ये भी देखने को मिलती है, छुपी रहती है इनमें। यहाँ लोक नृत्यों की अपनी परंपराएं हैं और इसके भिन्न भिन्न रूप हैं। चलो लोक नृत्यों के बारे में और विस्तार से जानते हैं, कौन कौन से लोक नृत्य दिए हुए हैं वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट में दे रखा है मित्रों जातीय लोक नृत्य। जातीय लोक नृत्य जाति से जुड़े हुए हैं मित्रों, और जातियां राजस्थान में बहुत सारी जातियां हैं, उन सभी जातियों के नृत्य देखने वाले हैं। सबसे पहले दे रखा है इसमें मित्रों भीलों के नृत्य। भील जो जाति है उसके नृत्य। इसमें दे रखा है आपका गैर नृत्य। गैर नृत्य, गैर नृत्य मित्रों फाल्गुन मास में भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। भील पुरुषों द्वारा फाल्गुन मास में किया जाने वाला नृत्य आपका गैर नृत्य है, जिसमें नर्तक हाथ में छड़ लेकर एक दूसरे की छड़ों से टकराते हुए गोल घेरे में नृत्य करते हैं। गोल घेरे में मित्रों इस प्रकार से एक गोल घेरा बना लेते हैं, और हाथों में इनके छड़ियाँ होती हैं, छड़ रखते हैं और आपस में टकराते रहते हैं उन छड़ों को या छड़ियों को, और घूमते रहते हैं। ये नृत्य है आपका गैर। इसमें प्रयुक्त छड़ को खांडा, जो हाथ में छड़ ले रखी है, डंडा ले रखा है, उसको खांडा कहते हैं मित्रों, तथा नर्तकों को घेरिए और इसके विशेष वस्त्र को आंगी कहते हैं। विशेष वस्त्र पहनकर ये नृत्य करते हैं, गैर नृत्य, हाथ में खंडा लिए हुए, और इनको जो नर्तक हैं उनको बोलते हैं गेरिए।
ढोल, मांदल, थाली इसके प्रमुख वाद्य हैं। युवतियाँ गेर के प्रत्युत्तर में फाग गाती हैं। प्रति उत्तर में जो गेर नृत्य चलता रहता है मित्रों, उसके प्रति उत्तर में फाग गाती हैं। और देखिए इसमें इधर है कन्नाणा। कन्नाणा बाड़मेर का गेर नृत्य प्रसिद्ध है। ये एक विशेष है कन्नाणा, बाड़मेर का गेर नृत्य सर्वाधिक प्रसिद्ध है। युद्ध नृत्य देखिए दूसरा, जातियों में युद्ध नृत्य और भीलों द्वारा सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में दो दल बनाकर तीर कमान, भाले, बर्छी और तलवारों के साथ किया जाने वाला तालबद्ध नृत्य है आपका युद्ध नृत्य। भीलों द्वारा किया जाता है। सुदूर पहाड़ी यानी दूर स्थित जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें दो दल बनाकर तीर कमान हाथ में, भाले, बर्छी और तलवारों के साथ किया जाने वाला तालबद्ध, ताल मिलाकर करते हैं। इसमें युद्ध का अभिनय किया जाता है मित्रों। युद्ध का अभिनय अभिनय आप जानते होंगे, जो भी नायक हैं, नायिकाएं हैं, उनके द्वारा किए जाते हैं। गवरी या राई नृत्य, गवरी या राई नृत्य देखिए, यह नृत्य मित्रों सावन भादों में 40 दिन तक किया जाता है। सावन और भाद्रपद में 40 दिन तक इस नृत्य के साथ शिव और भस्मासुर की पौराणिक कथा संबंध है। ये लास्ट टाइम मैं आपको बताया था। गौरी की घाई, गौरी लोक नृत्य नाटिका में विभिन्न प्रसंगों को एक प्रमुख प्रसंग से जोड़ने वाले सामूहिक नृत्य को गौरी की घाई, यानी बहुत सारे जो नाटक हैं उनको आपस में जोड़ने, कहानियाँ हैं अनेक प्रकार की, उनके प्रसंगों को आपस में जोड़कर सामूहिक नृत्य जो किया जाता है उसको बोलते हैं गौरी की घाई, या गम्मत भी इसको बोलते हैं, गम्मत भी इसको कहा जाता है। द्विचक्की नृत्य देखिए, द्विचक्की नृत्य विवाह के अवसर पर भील पुरुषों व महिलाओं द्वारा दो वर्त बनाकर किया जाने वाला नृत्य, जिसमें बाहरी वर्त में पुरुष बाएं से दाहिनी ओर तथा अंदर के वर्त में महिलाएं दाएं से बाएं ओर नृत्य करती हुई चलती हैं। पुनः देखें मित्रों द्विचक्की नृत्य को एक बार, जो विवाह के अवसर पर होता है, इतना ध्यान में रखना है। भील पुरुषों व महिलाओं द्वारा दो वर्त बनाए जाते हैं। इस प्रकार से दो वर्ते बनाए जाते हैं, और जिसमें बाहरी वर्त में पुरुष बाएं से दाहिनी ओर, इधर बाहरी जो वर्त है इसमें पुरुष बाएं से दाहिनी ओर तथा अंदर के वर्त में महिलाएं दाएं से बाएं ओर नृत्य करती हुई चलती हैं। तो ये रहा आपका द्विचक्की नृत्य। नेक्स्ट देखिए घुमरा नृत्य। घुमरा मित्रों बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़, घाटोल व आनंदपुरी, प्रतापगढ़ के पीपलखूट, डूंगरपुर जिले के आसपुर, सागवाड़ा व सिमलवाड़ा तथा उदयपुर के कोटड़ा व मामेर क्षेत्र की भील महिलाओं द्वारा ढोल व थाली वाद्य के साथ अर्ध व्रत बनाकर घूम घूम कर किया जाने वाला नृत्य आपका कौन सा है? घुमरा। तो ये याद रखना है, बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़, घाटोल व आनंदपुरी, प्रतापगढ़ के पीपलखूट, डूंगरपुर जिले के आसपुर, ये प्रसिद्ध हैं मित्रों, क्षेत्र विशेष के नाम दिए हुए हैं। भील जो महिलाएं हैं उनके द्वारा ढोल व थाली वाद्य के साथ अर्धवर्त बनाकर, आधा वर्त इस प्रकार से अर्धवर्त बनाकर घूम घूम कर नृत्य किया जाता है। तो ये आपका घुमरा। इसमें दो दल होते हैं। कितने दल? दो दल। एक दल गाता है तथा दूसरा उसकी पुनरावृत्ति करके नाचता है। एक दल इसमें जो भी गाना है वो गाता है और दूसरा उसकी पुनरावृत्ति करके नाचता है। तो इस प्रकार का है आपका घुमरा नृत्य। नेक्स्ट देखिए मित्रों, ग्रासियों के नृत्य। भील जाति के बाद में आपके ग्रासियों के नृत्य, और ग्रासियों के देखिए कौन कौन से हैं? वालर नृत्य। वालर नृत्य महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा सम्मिलित रूप से दो अर्धवर्तों में अत्यंत धीमी गति से बिना वाद्य के किया जाने वाला ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य है। दो अर्धवर्त बनाए जाते हैं, अत्यंत धीमी गति से बिना वाद्य के किया जाने वाला नृत्य है और ग्रासियों का प्रसिद्ध है मित्रों।
नृत्य में महिलाएं और पुरुष दोनों सम्मिलित होते हैं। गीत अत्यंत लयात्मक है, यानी लय से गाए जाते हैं। जो भी गीत गाते हैं अत्यंत लय के साथ में, और इसमें दो अर्धवर्त बनते हैं। बाहर के अर्धवर्त में पुरुष तथा अंदर के अर्धवर्त में महिलाएं होती हैं। इस नृत्य में मित्रों समूह भावना एवं पद संचालन की एकाग्रता देखते ही बनती है, एकाग्रता देखने को मिलती है। ये नहीं कि कोई महिलाएं हैं वो बाहर वाले वर्त में हैं, अर्धवर्त में हैं, पुरुष आधे अंदर वाले अर्धवर्त में हैं, इस प्रकार से नहीं है। समूह भावना एवं पद संचालन की एकाग्रता के साथ में नृत्य करते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका ग्रास्य नृत्य में गौर नृत्य। गौर नृत्य गणगौर के अवसर पर शिव पार्वती को प्रसन्न करने हेतु ग्रास या स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला अनुष्ठानिक नृत्य। अनुष्ठान करते हुए ये नृत्य करते हैं। ग्रास या स्त्री और पुरुषों के द्वारा शिव पार्वती को प्रसन्न करने के लिए अवसर रहता है गणगौर के अवसर पर, और इसको बोलते हैं मित्रों गौर नृत्य। कौन सा नृत्य? गौर नृत्य। नेक्स्ट है आपका कूद नृत्य। नेक्स्ट है कूद नृत्य। देखिए यह नृत्य स्त्रियों और पुरुषों दोनों द्वारा किया जाता है। नृत्य करते समय अर्धवर्त बनाते हैं इसमें भी, और लय के लिए तालियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो कूद नृत्य में तालियों का इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए? लय बनाने के लिए। नृत्य करते समय अर्धवर्त भी बनाते हैं, स्त्रियों और पुरुषों दोनों द्वारा किया जाता है। इतनी बातें आपको इसमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए आपका लूर नृत्य। ग्रास या जो जनजाति है उसके द्वारा बहुत सारे नृत्य किए जाते हैं। नेक्स्ट है लूर नृत्य। लूर गोत्र की ग्रास या महिलाओं द्वारा मुख्यतः मेले व शादी के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य दलों जो कन्याओं द्वारा संचालित किया जाता है। एक दल वर पक्ष का, दूसरा दल मित्रों वधू पक्ष का, और से रिश्ते की मांग करते हुए नृत्य करता है। तो इस नृत्य में मांग करते हैं इस प्रकार से कि एक पक्ष तो वर पक्ष हो और दूसरा जो पक्ष है वो वधू का पक्ष हो, वधू की तरफ से। और नृत्य दल में कन्याओं के द्वारा संचालित किया जाता है मेले व शादी के अवसर पर। लूर गोत्र है मित्रों ये, ग्रास या महिलाओं द्वारा मुख्यतः मेले व शादी के अवसर पर। नेक्स्ट देखिए मांदल नृत्य। यह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। वर्ताकार गोल घूमकर किया जाने वाला नृत्य। गोल कैसे घूमते हैं? वर्ताकार, वर्त के आकार जैसा। और ये बात भी ध्यान में रखेंगे, महिलाओं द्वारा मांदल नृत्य। नेक्स्ट देखिए आपका जवारा नृत्य। जवारा नृत्य होली दहन से पूर्व उसके चारों ओर घेरा बनाकर ढोल के गहरे घोष के साथ ग्रास या स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य, जिसमें स्त्रियां हाथ में जवारों की बालियां लिए नृत्य करते हैं। जवार होते हैं, उनकी बालियां लेकर के नृत्य करती हैं, सामूहिक नृत्य। और स्त्री और पुरुष जो होते हैं उनके द्वारा मित्रों सामूहिक रूप से नृत्य किया जाता है। ढोल की तेज आवाज़ के साथ में, ढोल की तेज आवाज़ के साथ में होली दहन से पूर्व, ये याद रखेंगे। मोरिया नृत्य देखिए, विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के पश्चात रात्रि को पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। अवसर विवाह का, गणपति स्थापना के बाद में, और रात्रि को किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा। कौन सा नृत्य? मोरिया नृत्य। नेक्स्ट देखिए ग्रास या जनजाति के बाद में मित्रों आपकी कथोड़ी जनजाति के नृत्य। कथोड़ी ये याद रखेंगे। इसमें मित्रों पहला है आपका होली नृत्य। होली पर 5 दिन तक 10-12 महिलाओं द्वारा समूह बनाकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर गीत गाते हुए किया जाने वाला नृत्य, जिसमें पुरुष ढोलक, पावरी, धोरिया एवं बांसुरी पर संगति करते हैं। बांसुरी होती है मित्रों, ये बांसुरी बोलते हैं, बांसुरी भी बोलते हैं। और ढोलक, पावरी, धुरिया ये बजाने के यंत्र हैं। महिलाएं नृत्य के दौरान एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर पिरामिड भी बनाती हैं। एक दूसरे के ऊपर महिलाएं चढ़ जाती हैं, खड़ी हो जाती हैं,
और कंधे पर चढ़ती हैं मित्रों। इस प्रकार से पिरामिड की एक आकृति बना लेती हैं। नीचे की तरफ ज़्यादा महिलाएं होती हैं और फिर धीरे धीरे कम होती हुई एक पिरामिड का आकार ये लेती हैं। तो ये आपका होली नृत्य मित्रों 5 दिन तक 10-12 महिलाओं द्वारा समूह बनाकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर गीत गाते हुए किया जाने वाला नृत्य है। और पुरुष का काम क्या होता है, ढोलक बजाता है, पावरी, धोरियाँ, बांसुरी ये बजाते हैं। महिलाएं पिरामिड बनाती हैं इसमें स्वयं के द्वारा। और मावलिया नृत्य देखिए, मावलिया नवरात्रि में 9 दिनों तक पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जिसमें 10 से 12 पुरुष ढोलक, टापरा, बासला एवं बांसुरी की लय पर देवी देवताओं के गीत गाते हुए समूह में गोल गोल नृत्य करते हैं। समूह में गोल गोल नृत्य 9 दिनों तक पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। 10-12 पुरुष इसमें भाग लेते हैं, ढोलक, टापरा, बासला एवं बांसुरी की लय पर। तो ये वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं, ढोलक, टापरा, बासला एवं बांसुरी। देवी देवताओं के गीत गाए जाते हैं और समूह में गोल गोल नृत्य इसमें किया जाता है, आपका मावलिया नृत्य। नेक्स्ट देखिए मित्रों, मेवों के नृत्य, मेव जाति होती है उसके नृत्य। मेवों के नृत्य में रण बाजा नृत्य, रण बाजा नृत्य अलवर क्षेत्र की मेव महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जिसमें वे सिर पर इंडोनी व सिर की यानी खारी जिसको बोलते हैं रखकर हाथों में पहनी हुई हरी चूड़ियों को खनखनाती हुई नृत्य करती हैं। खनखनाती हुई नृत्य करती हैं, चूड़ियाँ जो भी हरी हरी चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। और इंडोनी कपड़े से बना हुआ एक वस्तु जो सिर पर रखी जाती है और उस पर रखते हैं मित्रों सिर की या खारी। अलवर क्षेत्र की मेव महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य। पुरुष अलगुजा व दमामी जिसको बोलते हैं टमक वाद्य बजाते हैं, दमामी व टमक वाद्य यंत्र बजाते हैं, ये काम पुरुषों का होता है। तो ये रणबाजा नृत्य है मित्रों, ध्यान में रखेंगे। अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध है, मेव महिलाओं के द्वारा और सिर पर इंडोनी व सिर के रखकर हाथों में पहनी हुई हरी चूड़ियों को वो खनखनाती हुई नृत्य करती हैं। रणबाजा नृत्य देखिए, रणबाजा नृत्य तो ये जो ऊपर दे रखा है यही बातें इसमें और हैं। देखिए, नृत्य एवं मेवों में प्रचलित एक विशेष नृत्य है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं, दोनों के द्वारा भाग लिया जाता है, ये भी विशेष बात है। अन्य जातियों के जो नृत्य हैं वो देखिए, शिकारी नृत्य, ये मित्रों सहरिया जनजाति का नृत्य है। शिकारी नृत्य किसका है, सहरिया जनजाति का। और यह जनजाति बारां जिले की किशनगंज व शाहबाद तहसीलों में पाई जाती है। शिकारी नृत्य किसके द्वारा, सहरिया जनजाति के द्वारा। जनजाति कहाँ पर देखने को मिलती है, बारां जिले के किशनगंज व शाहबाद तहसीलों में। नेक्स्ट आपका बाल्दिया नृत्य, ये मित्रों एक घुमंतू जाति है। बाल्दिया एक घुमंतू जाति है जो गेरू को खोद कर बेचने का व्यापार करती है। और यह नृत्य इसी नृत्य को चित्रित करते हुए किया जाता है, बाल्दिया नृत्य। नेक्स्ट आपका नेजा नृत्य, बहुत बार पूछा जा चुका है। यह मित्रों भील और मीणाओं का नृत्य है। किसका है, भील और मीणा जाति का। खेरवाड़ा पड़ता है आपका उदयपुर में, डूंगरपुर के भील मीणा द्वारा होली के अवसर पर किया जाने वाला रुचिप्रद खेल नृत्य, जिसमें एक बड़ा खंभ जमीन पर रोपकर उसके सिरे पर नारियल बांध दिया जाता है तथा स्त्रियां हाथों में छोटी छड़ियां व बलदार को कोरड़े लेकर खंभ को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो जाती हैं। बीच में एक खंभा खड़ा कर दिया, जमीन में अच्छे से उसको रोपित कर देते हैं, रोप दिया जाता है और उसके सिरे पर यहाँ पर मित्रों नारियल बांध दिया जाता है। स्त्रियां हाथों में छोटी छड़ियाँ व बलदार को ओरड़े लेकर खंभ को चारों ओर से घेर लेती हैं। इस खंभे को चारों ओर से घेर लिया जाता है और घेरा बनाकर खड़ी हो जाती हैं।
पुरुष हैं जो वहाँ से थोड़ी दूर पर खड़े हुए रहते हैं, यहाँ पर खड़े हैं, नारियल लेने के लिए खंभ पर चढ़ने का प्रयत्न करते हैं तथा स्त्रियां उनको छड़ियों व कोरड़ों से पीट कर भगाने की चेष्टा करती हैं। ये नृत्य आपका नेजा नृत्य है मित्रों, भील और मीणाओं का नृत्य है। होली के अवसर पर भील मीणा द्वारा खेल नृत्य बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए आपका चरी नृत्य, किशनगढ़ अजमेर में पड़ता है आपका। वह आसपास के क्षेत्र में गुज्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, गुज्जर जाति की महिलाओं द्वारा। ये याद रखेंगे, चरी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, कौन सी जाति के द्वारा, तो गुज्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है किशनगढ़ अजमेर व आसपास के क्षेत्र, जिसमें मित्रों सिर पर चरी में कांकड़े के बीज व तेल डालकर आग की लपटें निकालते हुए स्वच्छंद रूप से हाथ की कलाइयों को घुमाते हुए नृत्य किया जाता है। सिर पर चरी में कांकड़े के बीज व तेल डालकर आग की लपटें निकालते हुए स्वच्छंद रूप से हाथ की कलाइयों को घुमाते हुए नृत्य किया जाता है। यह नृत्य मुख्यतः गणगौर, जन्म, विवाह आदि मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। इसके मुख्य वाद्य ढोल, बाकियों व थाली है। ये वाद्य यंत्र हैं, ढोल, बाकियों व थाली, जो पुरुषों द्वारा एक और होकर बजाए जाते हैं। यह नृत्य अब व्यावसायिक रूप ग्रहण कर चुका है। किशनगढ़ की श्रीमती फल्गुबाई का इस नृत्य को लोकप्रिय बनाने में अद्वितीय योगदान है और वर्तमान में श्री मोहन सिंह गौड़ व कुमारी सुनीता रावत इसके प्रमुख कलाकार हैं। मोहन सिंह गौड़ व कुमारी सुनीता रावत इसके प्रमुख कलाकार। प्रसिद्ध किया इसको फल्गुबाई ने। किसने? किशनगढ़ की श्रीमती फल्गुबाई ने। तो ये नृत्य है मित्रों आपका चरी नृत्य, याद रखेंगे इसको। अब देखिए मित्रों भोपों के नृत्य। राजस्थान में गोगा जी, पापू जी, देव जी, हड़बू जी, भैरू जी आदि के भोपे ने इनकी पढ़ के सामने इनकी गाथा का वर्णन करते हुए नृत्य करते हैं। चाहे गोगा जी हों, पापू जी, देव जी, हड़बू जी, भैरू जी, और इनकी पढ़ होती है मित्रों। ये लास्ट टाइम में आपको अच्छे से बताया था। पढ़ को पढ़ते हैं, साथ साथ में वाचन करते हैं उसका, भोपे और भोपिन, और साथ में नृत्य भी करते हैं। तो ये भोपों के नृत्य। कठपुतली नृत्य देखिए। कठपुतली नृत्य नट जाति के लोग कठपुतली नृत्य करते हैं और इसमें कठपुतली नचाने वाला नट अपने हाथ में दोरिये का गुच्छा थाम कर नृत्य संचालन करता है। दोरिये का गुच्छा यह हाथ में लिए हुए रखता है और नृत्य का संचालन करता है। कौन? नट, नचाने वाला, कठपुतली को नचाने वाला। डोरी किसको? डोरी होती है मित्रों, जो डोरी बनी हुई है वो उनका गुच्छा रहता है उसके हाथ में और कठपुतली को नचाता रहता है। नेक्स्ट देखिए क्षेत्रीय लोक नृत्य। जनजातीय के बाद में क्षेत्रीय लोक नृत्य आपके क्षेत्र विशेष से जुड़े हुए हैं और इसमें आपका पहला दे रखा है गिंदड़े नृत्य। होली के त्यौहार पर डांडा आरोपण से लेकर होली दहन तक केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है गिंदड़ नृत्य। और डंडा रोपण मित्रों, जहाँ पर गिंदड़ की जाती है यह नृत्य किया जाता है, वहाँ पर डंडा रोपते हैं, एक डंडा रोप दिया जाता है। इसमें सर्वप्रथम गोलाकार मंडप के बीच में नगाड़ा बजाता है तथा 15-20 पुरुष व्रत में घूमते हुए अगल बगल वाले व्यक्तियों से डांडिया भिड़ाते हुए नृत्य करते हैं। ये सभी को पता होगा। जो ये डंडा रोपा है इसके चारों ओर इस प्रकार से चक्कर लगाते हुए हाथ में डंडे रखते हैं या डांडिया बोल सकते हैं उनको। जो भी यहाँ पर भाग लेते हैं अगल बगल वाले व्यक्ति से डांडिया भिड़ाते हुए नृत्य करते हैं, जो रात भर चलता है मित्रों। और इसमें कुछ पुरुष स्त्रियों का स्वांग भरते हैं, अलग अलग प्रकार के स्वांग रचते हैं मित्रों, अलग अलग प्रकार के कपड़े पहन लिए, कुछ ने अपने चेहरे अलग से बना लिए। तो इस प्रकार से स्वांग भरते हैं जिन्हें गणगौर कहा जाता है। जिन्हें क्या कहते हैं? गणगौर।
किसी ने हनुमान जी का रूप बना लिया, किसी ने, और मान लीजिए बहुत सारे कार्टून होते हैं उनके रूप बना लिए जाते हैं, किसी ने, पुरुष ने स्त्री का रूप बना लिया। तो इस प्रकार से समांग किए जाते हैं। गोलाकार घेरे में पहले बच्चों का, किशोरों का गिंदड़ शुरू होता है, इसे गेड़ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गेड़। जो चारों ओर से उस डंडा रोपा गया है उसके चारों ओर एक गेड़ बनाई जाती है, पहले बच्चों के द्वारा या किशोरों के द्वारा। और स्त्री वेश में सुसज्जित नर्तक पैरों में घुंघरू बांधकर गाने के साथ पूरा घूम कर नृत्य करता है, इसे क्या कहते हैं? महरी कहते हैं। तो स्त्री वेश में सुसज्जित नर्तक पैरों में घुंघरू बांधकर गाने के साथ पूरा घूम कर नृत्य करता है, इसको क्या कहते हैं? महरी। और गिंदड़ होने को मारवाड़ी में घालना कहते हैं। गिंदड़ घालना, गिंदड़ होने को मारवाड़ी में क्या कहते हैं? घालना, याद रखेंगे। तो ये मित्रों आपका गिंदड़ है। गिंदड़े नृत्य होली के त्यौहार पर किया जाने वाला क्षेत्रीय लोक नृत्य। नेक्स्ट देखिए, डफ नृत्य। बसंत पंचमी पर शेखावाटी क्षेत्र में डफ व मंजीरे बजाते हुए किया जाने वाला नृत्य। किस अवसर पर? बसंत पंचमी पर मित्रों। कहाँ पर? शेखावाटी क्षेत्र में। किसके साथ में? डफ व मंजीरे के साथ में मित्रों। डफ बजाते हैं, मंजीरे बजाते हैं और उसके साथ में नृत्य किया जाता है, तो इसको बोलते हैं डफ नृत्य। नेक्स्ट देखिए, चंग नृत्य। शेखावाटी क्षेत्र में होली के दिनों में केवल पुरुषों द्वारा, तो इतनी बातें चंग नृत्य में आपको ध्यान में रखनी है। शेखावाटी क्षेत्र में होली के दिनों में और केवल पुरुषों के द्वारा, जिसमें प्रत्येक पुरुष के पास चंग क्या होता है? चंग होता है बजाने का वाद्य यंत्र, और चंग बजाते हुए वृत्ताकार नृत्य करते हैं मित्रों, इसको क्या बोलते हैं? चंग नृत्य। ये भी शेखावाटी का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी नृत्य सभी ने देखा होगा। यह शेखावाटी क्षेत्रों तथा कुचामन, परबतसर, डीडवाना आदि क्षेत्रों में विवाह या अन्य अवसरों पर घोड़ी नृत्य व्यावसायिक मनोरंजन के रूप में किया जाने वाला अत्यंत लोकप्रिय वीर नृत्य है। वीर के रूप में दिखाया जाता है मित्रों जो घोड़ी नृत्य करते हैं, जिसमें नर्तक बांस की बनी घोड़ियां अपने कमर से बांधकर दूल्हे सा वेश बनाकर वह हाथ में तलवार लेकर घोड़ी नचाते हुए नकली लड़ाई का दृश्य प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार से वीर के रूप में उसको दिखाया जाता है। और वीर रसात्मक दोहे बोलता रहता है। वाद्यों में ढोल बाकियाँ व थाली बजती हैं। सरगड़े, कुम्हार, ढोली व भांबी जातियाँ इस नृत्य में प्रवीण हैं। तो ये याद रखेंगे, सरगड़े, कुम्हार, ढोली व भांबी जातियाँ जो कच्ची घोड़ी नृत्य है उनमें इनको विद्या प्राप्त है, ये कह सकते हैं, या ये प्रवीण हैं, अच्छे से कर सकते हैं। यह नृत्य पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है। इसमें लश्करिया, बींद, रसाला तथा रंग मारिया गीत गाए जाते हैं। ये गीतों के नाम हैं लश्करिया, बींद, रसाला तथा रंग मारिया गीत। नेक्स्ट देखिए मित्रों, कच्ची घोड़ी नृत्य के बाद में मारवाड़ का डांडिया नृत्य। मारवाड़ का डांडिया नृत्य ये मित्रों मारवाड़ का प्रतिनिधि नृत्य है। मारवाड़ का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें 10 से 15 पुरुष विभिन्न प्रकार की वेशभूषा में स्वांग भरकर डांडिया नृत्य गोले में डंडियों को आपस में टकराते हुए नृत्य करते हैं। और गोले के बीच में कुछ गायक, सितार वादक व ढोल वादक रहते हैं जो गाते बजाते रहते हैं। तो मारवाड़ का प्रतिनिधित्व करने वाला नृत्य है डांडिया नृत्य मारवाड़ का। 10 से 15 पुरुष इसमें विभिन्न प्रकार की वेशभूषा पहनकर स्वांग भरते हैं और डांडिया नृत्य करते हुए गोले में डांडियों को आपस में टकराते हुए नृत्य किया जाता है। गोले के बीच में कुछ गायक रहते हैं, सितार वादक और ढोल वादक भी रहते हैं जो गाते हुए बजाते रहते हैं। तो ये है मित्रों मारवाड़ का डांडिया नृत्य। नेक्स्ट देखिए, जालोर का ढोल नृत्य। कहाँ का? जालोर का। जालोर का भीनमाल जो पड़ता है जालोर में के सांचलिया संप्रदाय में विवाह के अवसर पर किया जाने वाला ढोल नृत्य मित्रों
जिसमें पुरुषों द्वारा अत्यंत कलात्मक व चमत्कारिक रूप से ढोल बजाकर व तलवार मुंह में रखकर नृत्य किया जाता है। यह नृत्य चार जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। माली, ढोली, सरगड़ा और भील, ये चार जातियाँ हैं। माली, ढोली, सरगड़ा और भील, इनके द्वारा ही मित्रों ये ढोल नृत्य किया जाता है जालौर का। इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री जय नारायण व्यास को है। सर्वप्रथम लोगों के सामने लाने का जो कार्य किया पूरे राज्य के सामने, वो किया भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री जय नारायण व्यास ने। यह एक पेशेवर नृत्य भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए कि इनका तो ये पेशा ही है, जो भी करती हैं जातियाँ, ऐसा माना गया है। पेशेवर नृत्य इसीलिए इसको कहते हैं। अग्नि नृत्य देखिए, इस नृत्य का उद्गम बीकानेर के कतरियासर, कहाँ पर? बीकानेर के कतरियासर ग्राम में उद्गम हुआ अग्नि नृत्य का। जस नाथी संप्रदाय के सिद्ध लोग जलते हुए अंगारों के ढेर, जिसको गुणा बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? गुणा। जलते हुए अंगारों के ढेर को और उसके चारों ओर पानी का छिड़काव करके जसनाथी के गीत गाते हुए गुरु की आज्ञा से फतेह 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 कहते हुए अग्नि पर नृत्य करते हैं। किस संप्रदाय के करते हैं? जसनाथी संप्रदाय के। कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य। उद्गम कहाँ हुआ? बीकानेर की कतरियासर ग्राम में। किस प्रकार से करते हैं? जलते हुए अंगारों के ढेर के चारों ओर पानी का छिड़काव किया जाता है, जसनाथी के गीत गाते हैं और गुरु की आज्ञा से फतेह फतेह कहते हुए अग्नि पर नृत्य करते हैं। यह नृत्य मित्रों फाल्गुन और चैत्र मास में किया जाता है। बीकानेर के स्वर्गीय महाराजा गंगा सिंह जी इस नृत्य के सबसे बड़े संरक्षकों में से एक हैं, या संरक्षकों में से थे मित्रों। स्वर्गीय महाराजा गंगा सिंह जी बीकानेर के हैं। नेक्स्ट देखिए मित्रों, बहुत सारे नृत्य हैं। बम नृत्य व बम रसिया देखें। अलवर भट्टपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर नई फसल आने की खुशी में केवल पुरुषों द्वारा नगाड़ों की ताल पर तीन वर्गों में विभक्त होकर किया जाने वाला नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा नगाड़ों की ताल पर तीन वर्ग बनाते हैं, तीन भाग बना लेते हैं अलग अलग, और नई फसल आने की खुशी में बम नृत्य व बम रसिया किया जाता है। यह क्षेत्र विशेष का है मित्रों, अलवर भट्टपुर क्षेत्र में। नेक्स्ट है बिंदोरी नृत्य। झालावाड़ क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है, जो गैर शैली का नृत्य है। कौन सी शैली का? गैर शैली का। एवं होली एवं विवाह उत्सव पर किया जाता है। होली और विवाह के उत्सव पर आपका बिंदोरी नृत्य झालावाड़ क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है। शैली कौन सी में किया जाता है? गैर शैली। नेक्स्ट देखिए नाथ द्वारा का डांग नृत्य। राजसमंद जिले के नाथ द्वारा क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य आपका नाथ द्वारा का डांग नृत्य। नाथ द्वारा क्षेत्र राजसमंद जिले में पड़ता है, होली के अवसर पर किया जाता है। नाहर नृत्य देखिए, यह नृत्य मित्रों भीलवाड़ा जिले के मंडल गांव में, कहाँ पर होता है? भीलवाड़ा जिले के मंडल गांव में आपका नाहर नृत्य। होली पर गांव के दो तीन व्यक्ति पूरे शरीर पर मित्रों रुई लपेटकर सींग लगाकर शेर बनते हैं। रुई लपेट ली जाती है पूरे शरीर पर और सींग लगाते हैं, शेर बनते हैं और ढोल की थाप पर नृत्य करते हैं। इसका उद्भव मित्रों शाहजहाँ के शासनकाल से माना जाता है। शाहजहाँ के शासनकाल से नाहर नृत्य का उद्गम माना जाता है। दो तीन व्यक्ति पूरे शरीर पर रुई लपेटकर व सींग लगाकर शेर बनते हैं, ढोल की थाप पर नृत्य करते हैं। भीलवाड़ा जिले के मंडल गांव का ये प्रसिद्ध नृत्य है नाहर नृत्य। नेक्स्ट देखिए मित्रों व्यवसायिक नृत्य, व्यवसायिक लोक नृत्य, व्यवसाय से जुड़े हुए। यह सर्वप्रथम दे रखा है देखिए भवाई नृत्य। कौन सा? भवाई नृत्य। यह उदयपुर क्षेत्र की भवाई जाति का नृत्य है, जो एक व्यवसाय नृत्य है
और इस नृत्य की मुख्य विशेषताएं शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कार तथा लयकारी की विविधता है। शारीरिक क्रियाएं जितनी भी होती हैं उनके अद्भुत चमत्कार देखने को मिलते हैं, लयकारी अनेक विविधता देखने को मिलते हैं। सिर पर 7-8 मटक करना, सिर पर 7-8 मटक करना और ज़मीन से मुंह से रुमाल उठाना, गिलासों पर नाचना, ये मटके हैं मित्रों, याद रखना। सिर पर 7-8 मटके रखे जाते हैं, ज़मीन से मुंह से रुमाल उठाया जाता है, गिलासों पर नाचते हैं, थाली के किनारों पर नृत्य करते हैं, तलवार की जो धार होती है उस पर नृत्य करते हैं, धधकते अंगारों पर नृत्य करते हैं आदि इनकी कलात्मकता अदाकारियाँ हैं। और प्रमुख कलाकार कजली, कुसुम और द्रौपदी हैं। तो यह आपका भवाई नृत्य है। अनेक चमत्कार और लयकारी विविधता में देखिए 7-8 मटके रखना सिर पर, ज़मीन से मुंह से रुमाल उठाना, गिलासों पर नाचना, थाली के किनारों पर नृत्य करना, तलवार की धार पर नृत्य, धधकते अंगारों पर नृत्य। तो ये लयकारी विविधताएं देखने को मिलती हैं। और प्रमुख कलाकार याद रखेंगे कजली, कुसुम और द्रौपदी। नेक्स्ट देखिए तेहरताली नृत्य प्रसिद्ध है। राजस्थान में कामड़ जाति की महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा बाबा रामदेव की आराधना में डीडवाना, पोकरण, पादरला गाँव पाली में पड़ता है। वह उदयपुर में 13 मंजीरों की सहायता से 13 तरह की भंगिमाओं के साथ ये नृत्य किया जाता है। 13 मंजीरों के साथ में कामड़ महिलाओं द्वारा 9 मंजीरें दाएं पांव पर और 2 हाथों की कोनी के ऊपर बांधकर तथा एक दोनों हाथों में लेकर ताल और लय के साथ में मंजीरों को टकराते हुए तथा सिर पर कांसे की थाल में चरखी, लोटा और इस पर जलता हुआ दीपक रखकर मुंह में नंगी तलवार लेकर बैठे बैठे ये नृत्य किया जाता है। तो ये नृत्य तेहरताली कामड़ महिलाओं द्वारा किया जाता है। 9 मंजीरें दाएं पांव पर बांध लेती हैं और 2 हाथों की कोनी पर एक दोनों हाथों में लेकर और ताल और लय के साथ में मंजीरों को टकराते हुए सिर पर कांसे की थाल में चरखी, लोटा और इस पर जलता हुआ दीपक रखकर मुंह में नंगी तलवार लेकर बैठे बैठे नृत्य किया जाता है। बाबा रामदेव की आराधना में करते हैं कामड़ जाति की महिलाओं के एवं पुरुषों द्वारा। कहाँ पर? डीडवाना, पोखरण, पादरला गाँव पाली व उदयपुर में। 13 मंजीरें याद रखेंगे। कुल कितने होते हैं? 13 मंजीरें। पुरुष देखिए क्या करते हैं इसमें। पुरुष इनके पीछे बैठकर तंबूरा, ढोलक आदि बजाकर गायकी में साथ देते हैं। वो नाचती हैं, जो मंजीरें हैं वो बांध करके, तो पीछे बैठे पुरुष तंबूरा बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, गायकी में उनका साथ देते हैं। और यह नृत्य शैली शारीरिक कौशल अधिक प्रदर्शित करती है। इसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को 13 ताल में मंजीरें बजाकर भावाभिव्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। प्रमुख कलाकार मित्रों इसके मांगी बाई, मोहनी, नारायणी, लक्ष्मण दास कामड़े आदि हैं। नेक्स्ट देखिए कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य मित्रों यह जाति राजस्थान के जोधपुर, पाली, सिरोही, भरतपुर, अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर व बांसवाड़ा जिलों में पाई जाती है। कौन सी जाति? कालबेलिया नृत्य करने वाली। कालबेलिया जाति के जीवन में संगीत व नृत्य का विशिष्ट स्थान है। इनका पारंपरिक वाद्य बीन तथा डफ है मित्रों। कालबेलिया जाति का पारंपरिक वाद्य यंत्र कौन सा है? बीन व डफ। बीन के स्वर और डफ की लय पर कालबेलिया नृत्यांगनाएं गीत गाती हुई नृत्य करती हैं, जिसमें शरीर की लोच का प्रदर्शन देखते ही बनता है। लोच इस प्रकार से लुढ़ जाता है, इनका शरीर इतना लुढ़ता है मित्रों कि लगातार देखने को मन करता है। नृत्य के दौरान आंखों की पुतलियों से अंगूठियां एवं मुंह से नोट उठाने के हैरत अंगेज कारनामे इनके द्वारा किए जाते हैं। आंखों की पुतलियों से अंगूठियां उठाना, मुंह से नोट उठाना, हैरत अंगेज कारनामे। नृत्य के दौरान पुरुष बीन डफ एवं मंजीरा वादन करते हुए गायन में इनका साथ देते हैं। कालबेलियों के प्रमुख और नृत्य देखिए मित्रों। शंकरिया है इसमें,
यह सबसे अधिक आकर्षक है, प्रेम आधारित युगल नाच है। युगल में जोड़े में नाचते हैं, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं। यह आपका संकरिया है, प्रेम आधारित है, प्रेम से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट है इंडोनी। इंडोनी मित्रों, यह कालबेलिया पुरुष एवं स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला एक मिश्रित नृत्य है, जो गोलाकार रूप में किया जाता है। और मुख्य वाद्य यंत्र इसमें पुंगी और खंजरी है, पुंगी और एक खंजरी। तो वाद्य यंत्रों वाला जो टॉपिक करवाएंगे उसमें ये आपको बाकायदा दिखाए जाएंगे कौन कौन सी, क्या पुंगी होती है, क्या खंजरी होती है। अभी आप इतना ध्यान में रखें कि जो इंडोनी है यह कालबेलिया एवं पुरुष स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला मिश्रित नृत्य है, गोलाकार रूप में किया जाता है। और मुख्य वाद्य यंत्र काम में लेते हैं पुंगी और एक खंजरी। पनिहारी देखिए, यह नृत्य प्रसिद्ध गीत पनिहारी है, पनिहारी पर आधारित है, युगल नृत्य है, युगल यानी जोड़े में। और नेक्स्ट देखिए बागड़िया। बागड़िया मित्रों कालबेलिया महिलाओं द्वारा यह नृत्य भीख मांगते समय किया जाता है। जब भीख मांगते हैं उस समय यह नृत्य किया जाता है, इसको बोलते हैं बागड़िया। कंजर जाति के नृत्य देखिए आप, कंजर जाति के पहला दे रखा है इसमें चक्री नृत्य, डफ जिसको ढोलक भी बोलते हैं, मंजीरा तथा नगाड़े की लय पर कंजर बालाओं द्वारा गीत गाते हुए तेज रफ्तार से किया जाने वाला चक्राकार नृत्य है। और इस नृत्य में महिलाएं अपने प्रियतम से श्रृंगार की चीजें लाने का अनुरोध करती हैं। किस नृत्य में? चक्री नृत्य में। कहती हैं कि हमें श्रृंगार की चीजें चाहिए, और नृत्य करते हुए कहती हैं। और यह नृत्य हाड़ौती अंचल का प्रसिद्ध है। प्रमुख कलाकार शांति फुलवा और फिल्मा, शांति फुलवा और फिल्मा, ये इसके प्रमुख कलाकार हैं। चक्री नृत्य डफ मंजीरा तथा नगाड़े की लय पर कंजर बालाओं द्वारा गीत गाते हुए तेज रफ्तार से किया जाने वाला चक्रीकार या चक्राकार नृत्य। नेक्स्ट देखिए मित्रों धाकड़ नृत्य। धाकड़ नृत्य, यह नृत्य झाला पाव व बीरा के बीच हुए युद्ध में झाला पाव की विजय की खुशी में ढाल डांग व फरसा लेकर दो दल बनाकर किया जाता है। शौर्य से परिपूर्ण इस नृत्य में युद्ध की सभी कलाएं प्रदर्शित की जाती हैं। धाकड़ नृत्य आपका झाला पाव और बीरा के बीच हुए युद्ध का जो खुशी है, झाला पाव की विजय की, उसमें ढाल डांग व फरसा लेकर दो दल बनाकर ये नृत्य किया जाता है। शौर्य और परिपूर्ण, शौर्य से परिपूर्ण इस नृत्य में युद्ध की सभी कलाएं प्रदर्शित की जाती हैं। आपका धाकड़ नृत्य। नेक्स्ट देखिए सामाजिक व धार्मिक नृत्य। समाज और धर्म से जुड़े हुए नृत्य कौन से? सबसे पहले दे रखा है मित्रों इसमें घूमर। घूमर देखिए, घूमर यह लोक नृत्यों का सिरमौर है। लोक नृत्यों का सिरमौर किसे कहते हैं? घूमर को। घूमर राजस्थान के महिलाओं का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं रजवाड़ी लोक नृत्य है। कौन सा? रजवाड़ी। और महिलाओं का सर्वाधिक लोकप्रिय है। शास्त्रीय राग पर आधारित यह नृत्य गीत लय ताल धुन की दृष्टि से मधुर जीवंत और सशक्त है, जिसमें मंथर गति से महिलाओं द्वारा समूह में चक्कर काटते हुए अपनी ही धुरी पर गोल घूमते हुए गणगौर व नवरात्रि पर्व पर यह नृत्य किया जाता है। महिलाओं द्वारा मंद गति के साथ में समूह में चक्कर काटते हुए अपनी धुरी पर घूमती हैं गोल गोल। गणगौर व नवरात्रि पर्व पर यह नृत्य किया जाता है। घूमर की खास बात यह है कि मित्रों हाव भाव का प्रदर्शन सिर्फ हाथों के लटकों से ही किया जाता है। जो हाव भाव है उसका प्रदर्शन किसके द्वारा किया जाता है? सिर्फ हाथों के लटकों से। यह घूमर की खास बात है। और इसका प्रमुख गीत मारी घूमर छह नखराली है माँ, ये सुना होगा आपने, बहुत ही शानदार गाया हुआ है। सीमा मिश्रा का सुनना कभी। जलदर सारंग पर आधारित है, जिसमें एक कुमारी कन्या माँ से घूमर रमने जाने के लिए श्रृंगार संबंधी प्रसाधन और आभूषण की मांग करती है कि हमें घूमर नृत्य करने जाना है, और उसके लिए जो श्रृंगार चाहिए, जो आभूषण चाहिए, उनकी मांग अपनी माँ से करती है कुमारी कन्या। और इस नृत्य में राजघराने की नजाकत नफासत साफ झलकती है। जो राजघराने में एक्टिविटीज़ होती हैं वो साफ साफ देखने को मिलती हैं। किस प्रकार का उनका पहनावा है, किस प्रकार से वो रहती हैं,
वो सब कुछ देखने को मिलता है। नेक्स्ट है वीर तेजाजी नृत्य। ये मित्रों वीर तेजाजी की आराधना में कच्ची घोड़ी पर सवार होकर तलवार से युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए और गले में सर्प डालकर छतरी व भाला हाथ में लेकर तेजाजी की कथा के साथ पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तेजाजी की आराधना में कच्ची घोड़ी पर सवार होकर तलवार से युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए गले में सर्प डालकर छतरी व भाला हाथ में लेकर तेजाजी की कथा के साथ में किसके द्वारा, पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, वीर तेजाजी नृत्य। कुछ कलाकार मित्रों अलगोजा, ढोलक व मंजीरा वादन के साथ वादक के रूप में सहयोग करते हैं तेजाजी नृत्य में, और अंत में नाग को अपने जीभ पर कटवाते भी हैं, जीभ पर कटवाते हैं। ये वीर तेजाजी नृत्य है मित्रों। नेक्स्ट है गरबा। गरबा गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। राजस्थान में ये बांसवाड़ा व डूंगरपुर क्षेत्र में प्रचलित है मित्रों। तो याद रखेंगे, गुजरात का तो है, गरबा का नाम आते ही गुजरात याद में रहेगा आपके। लेकिन राजस्थान की बात की जाए तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में ये प्रचलित है। महिलाओं द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य 3 भागों में नवरात्रि पर किया जाता है, नवरात्रि पर। किसके द्वारा, महिलाओं के द्वारा, 3 भागों में। तो ये गरबा नृत्य मित्रों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मित्रों आपका घुड़ला नृत्य। घुड़ला नृत्य यह चैत्र कृष्णा अष्टमी को स्त्रियों व बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। घुड़ला नृत्य नृत्य चित्र कृष्णा अष्टमी को, ये याद रखना है, स्त्रियों व बालिकाओं के द्वारा। और गोगा भक्तों के नृत्य देखिए, गोगा भक्तों के नृत्य। गोगा नवमी पर चमार लोग, जो गोगा के भक्त होते हैं, एक जुलूस निकाल कर उसमें नृत्य करते हैं। इनके नृत्य उत्तेजक होते हैं, उत्तेजना से भरे हुए। ये अपनी पीठ पर सांकल पीटते जाते हैं, सिर पर भी उससे चक्कर खाते हुए मारते हैं। उनकी पीठ जख्मी भी हो जाती है और साथ में ढोल और डेरों बजाते हैं। तो यह आपका गोगा भक्तों का नृत्य है मित्रों। गोगा नवमी पर किसके द्वारा, एक विशेष जाति चमार लोग जुलूस निकालते हैं, नृत्य जो भी करते हैं काफ़ी उत्तेजक होते हैं। पीठ पर सांकल मारते हैं, सिर पर चक्कर खाते हुए मारते हैं और उनकी पीठ जख्मी भी हो जाती है कई बार। ढोल और ढेरों बजाते हुए नृत्य किया जाता है। अब देखिए मित्रों कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें आपका पहला देखिए, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है। जो भी नृत्य दिए गए हैं नीचे, इनमें से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है। घूमर, भवाई, कालबेलिया या गरबा। तो देखिए क्या होगा राइट। इसमें नृत्य को नाम दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो राइट क्या होगा मित्रों इसमें, ऑप्शन नंबर डी। बाकी घूमर, भवाई, कालबेलिया सभी राजस्थान से संबंधित हैं और गरबा नृत्य आपका गुजरात से संबंधित है मित्रों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा मित्रों, गैर नृत्य में प्रयुक्त डंडे क्या कहलाते हैं। गैर नृत्य में प्रयुक्त डंडे क्या कहलाते हैं, आपको बताया था, बाड़े, खंडे, डंका या कोई नहीं। तो इसका मित्रों राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, खंडे कहते हैं, जो गैर नृत्य में प्रयुक्त डंडे होते हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायण नृत्य किस जनजाति का है। रायण नृत्य किस जनजाति का है। सहरिया, भील, मीणा या ग्रासिया। ये नृत्य बताना है, रायण नृत्य किस जनजाति का है। राइट होगा मित्रों इसमें डी ऑप्शन, ग्रासिया। रायण नृत्य ग्रासिया जनजाति का है। 5वां क्वेश्चन देखिए, इसमें ये रहा 5वां क्वेश्चन, कालबेलियों को या कालबेलियों का सबसे अधिक आकर्षक प्रेम आधारित है युगल नृत्य कौन सा है। नीचे तो जो भी नाम दिए गए हैं, शंकरिया, बागड़िया, पनिहारी या इंडोनी। कालबेलियों का सबसे अधिक आकर्षक प्रेम आधारित युगल नृत्य।
तो मित्रों इसमें आपका राइट होगा ए ऑप्शन शंकरिया। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए मित्रों, कौन सा नृत्य अलवर भरतपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर नई फसल आने की खुशी में केवल पुरुषों द्वारा नगाड़ों की ताल पर किया जाता है? कौन सा नृत्य अलवर भरतपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर नई फसल आने की खुशी में केवल किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा और नगाड़ों की ताल पर। क्या होगा मित्रों इसमें? अग्नि नृत्य, बिंदोरी नृत्य, बम नृत्य या नहार नृत्य? इसमें राइट होगा मित्रों आपका सी ऑप्शन, बम नृत्य। नेक्स्ट देखिए 7वां क्वेश्चन, जालोर का कौन सा नृत्य भीन माल के सांचलिया संप्रदाय में विवाह के अवसर पर किया जाता है और इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय श्री जय नारायण व्यास को जाता है? जालोर का कौन सा नृत्य भीन माल के सांचलिया संप्रदाय में विवाह के अवसर पर किया जाता है? बम नृत्य होगा, चरी नृत्य होगा, ढोल नृत्य होगा या फिर बिंदोरी नृत्य? एक देखना है कौन सा राइट होगा। तो मित्रों सोच लिया होगा, इसमें राइट होगा मित्रों सी ऑप्शन, ढोल नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये रहा आपका क्वेश्चन, बोहरा बोहरी किस जाति का नृत्य है? हरिजन, भील मीणा, गेर या कालबेलिया? बोहरा बोहरी राइट होगा मित्रों इसमें ए ऑप्शन, हरिजन। हरिजन जाति का नृत्य है बोहरा बोहरी। 9वां क्वेश्चन देखिए, जेला नृत्य, जेला नृत्य किस जाति का प्रमुख नृत्य है? सहरिया, भील, सांसी या ग्रासिया? तो देखिए क्या होगा इसमें, जेला नृत्य किस जाति का प्रमुख नृत्य है? इसमें मित्रों राइट हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, सहरिया। जेला नृत्य किस जाति का है? सहरिया का प्रमुख नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा मित्रों, ध्यानपूर्वक देखिए, आंगी और बांगी, आंगी बांगी गेर के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? गेर के लिए प्रसिद्ध स्थल आंगी और बांगी के लिए बाखेट, चपाती, मंडोर, लाखेटा? इनमें से आपको एक प्रसिद्ध स्थल सोचना है, कौन सा होगा आंगी और बांगी गेर के लिए? राइट हो जाएगा मित्रों इसमें डी ऑप्शन, लाखेटा। डी ऑप्शन लाखेटा। और आज का अंतिम क्वेश्चन यह आपके लिए है मित्रों, आपको जवाब देना है इसका। क्वेश्चन देखिए, चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? चरी नृत्य भील, मीणा, गुर्जर या कथोड़ी? तो सोच के बताना है आपको, अच्छे से देखना क्वेश्चन को, फिर जवाब देने का प्रयत्न करना मित्रों। अगर टॉपिक को अच्छे से आपने देखा है तो ज़रूर जवाब दे पाएंगे। सभी जवाब देने का प्रयत्न करना मित्रों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं मित्रों एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक